मीना अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। मीना के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी, पर अब वह बूढ़ी हो गई थी और उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बाहर जाकर काम कर सके। इसी कारण मीरा ने एक चाय की छोटी सी दुकान खोल ली और दुकान से जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उसी से उनका गुजारा होता था। मीरा की चाय की दुकान ठीक ठाक चल रही थी, पर कुछ दिनों बाद मीरा की चाय की दुकान के सामने एक बूढ़ी अम्मा ने चाय की दुकान खोल ली। अम्मा लोगों से खूब बातें बनाकर उन्हें अपनी दुकान पर चाय पीने के लिए बुलाती थी। सब उसे बूढ़ी काकी के नाम से जानने लगे। उसकी चाय जल्दी ही पूरे गांव में मशहूर हो गई। सभी लोग काकी की दुकान पर चाय पीने के लिए आते थे। जो भी काकी की दुकान से एक बार चाय पीता उसी की चाय का गुणगान करता था और बार बार वही चाय पीने आता था। काकी की कमाई दिनों दिन बढ़ने लगी, पर मीरा की दुकान पर बिक्री बहुत कम हो गई। मीरा बहुत परेशान थी और वह सोचने लगी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा। मेरी दुकान की बिक्री तो बहुत कम हो गई है जब से बूढ़ी काकी ने ये चाय की दुकान मेरी दुकान के सामने खोल ली है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बिक्री भी बढ़ जाए। इसी सोच में परेशान मीरा घर आती है। मीरा अपनी माँ को इस परेशानी के बारे में बताती है। माँ, जब से उस बूढ़ी काकी ने हमारी दुकान के सामने दुकान खोली है, हमारी बिक्री तो बहुत कम हो गई है। पता नहीं वे चाय में ऐसा क्या डालती है कि सभी गांव वाले उसी की दुकान पर चाय पीने जाते हैं। यह सुनकर मीरा की माँ उसे ये सलाह देती है कि काकी से बातों बातों में चाय बनाने की विधि पूछे कि वह ऐसा क्या अलग करती है जिससे उसकी चाय लोगों को इतनी पसंद आती है। मीरा अगले दिन उस काकी की दुकान पर पहुंच जाती है और कहती है, अरे काकी, आज मैं भी तुम्हारी स्पेशल चाय पीने आई हूँ। एक चाय मुझे भी पिला दो। हाँ हाँ, आओ बिटिया, बैठो, मैं तुम्हें बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। काकी मीरा के लिए चाय बनाने लगती है। चाय पीते ही मीरा को एहसास हो जाता है कि सच में चाय बहुत ही स्वादिष्ट है और अलग सी है। सच में उसकी चाय लोगों को इसीलिए पसंद आती है क्योंकि उसका स्वाद अनोखा है। मीरा काकी से पूछती है, अरे काकी, तुम चाय में क्या डालती हो जो ये चाय इतनी स्वादिष्ट बनती है। अरे कुछ नहीं बेटा, बस ये तो मेरे हाथों का स्वाद है जो लोगों को इतना भाता है। मीरा चाय पीने के बाद घर वापस आ जाती है, पर उसे लग रहा था कि काकी उससे कुछ छुपा रही है। वह उसे चाय का नुस्खा नहीं बताना चाहती। यह सोचते सोचते अपने दिमाग में उसे एक विचार आता है। वह चुप कर देखती है कि काकी चाय में क्या डालती है। मीरा अगले दिन काकी की दुकान के पीछे एक खिड़की पर बैठ जाती है और देखती है कि वह चाय कैसे बना रही है। काकी एक हरा डब्बा खोलकर उसमें से कुछ निकालती है और चाय में डालती है। यह डिब्बे वाली वस्तु मीरा के समझ में नहीं आती। मीरा अगले दिन फिर काकी की दुकान के पीछे छुपकर देखती है और मौका पाते ही उस हरे डिब्बे में से वह वस्तु निकाल लेती है और अपने घर ले आती है। ये कुछ सफेद सा पाउडर होता है और मीरा की समझ में नहीं आता कि वह क्या है। उसने पहले ऐसी चीज देखी ही नहीं थी। काफी सोचने के बाद वह गांव की डॉक्टर साहिबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। डॉक्टर जैसे ही उस पाउडर को देखती है, उन्हें शक सा होता है कि यह जरूर कोई नशे की वस्तु है। डॉक्टर का माथा ठनकता है, पर वह तुरंत उसे जांच के लिए लैब में भिजवा देते हैं। जांच होने के बाद पता चलता है कि वह पाउडर लेते रहने से धीरे धीरे उसे लेने की लत पड़ जाती है और इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है। ये पाउडर लेने वाले को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वे कुछ अलग खा रहे हैं। धीरे धीरे इसकी लत लग जाती है। अब डॉक्टर साहिबा और मीरा को यह समझते देर नहीं लगती कि इस नशे की वजह से ही लोगों को काकी की चाय की आदत पड़ जाती है। मीरा, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। तुमने काकी का भांडा फोड़ दिया। हम पुलिस को लेकर काकी की दुकान पर जाएंगे ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। अगले दिन डॉक्टर साहिबा और मीरा पुलिस को लेकर काकी की दुकान पर जाते हैं। यूं अचानक पुलिस को देखकर काकी बहुत डर जाती है। अरे डॉक्टर साहिबा, पुलिस, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? वहां तलाशी लेने पर बहुत से पाउडर के पैकेट मिलते हैं।
पुलिस बूढ़ी काकी को ले जाती है। डॉक्टर साहिबा मीरा को बहुत शाबाशी देती हैं और कहती हैं, मुझे तुम पर गर्व है। अपनी समझदारी और चतुराई से कितने लोगों की जान बचा ली और गलत काम करने वाले को सजा भी दिलवाई। यदि तुम ये सब ना करती तो ना जाने कितने दिन और काकी यूं ही लोगों को ये जहर खिलाती रहती। इसी तरह पूरे गांव वाले मीरा की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसकी दुकान दोबारा खूब चलने लगती है।